कल इस मामले में सुनवाई हुई थी। माननीय अदालत ने कल इस मामले को सुना। आज फिर इस मामले को सुना गया है। मामले को पूरा सुना, दोनों पक्षों की बहस हुई। जैसा कि 2-3 बार पूर्व में भी इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। कल इस मामले में सुनवाई हुई थी। माननीय अदालत ने कल इस मामले को सुना। आज फिर इस मामले को सुना गया है। मामले को पूरा सुना, दोनों पक्षों की बहस हुई। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारी ओर से भी ये दलीलें दी गई कि वहाँ चादर पेश नहीं होनी चाहिए। माननीय अदालत ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए अभी कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, ना ही कोई डेट दी है। ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। अब देखते हैं उसमें वो डेट लगाते हैं या कोई ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये लिंक कोर्ट है। मूल दावा माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में चल रहा था। ये लिंक कोर्ट है। हो सकता है लिंक कोर्ट में होने के कारण ये कोर्ट कोई भी ऑर्डर करने से बच रही है, क्योंकि पहले दिन जो मूल दावे की सुनवाई मनमोहन जी के यहाँ हुई थी और उसके बाद जो जो हमने टीआई लगाई वो दूसरे जज साहब के यहाँ हुई। पहले वहां रही, फिर दूसरे दिन सुनवाई हुई तो दूसरे कोर्ट में हुई। फिर कल जब जिस कोर्ट में सुनवाई हुई थी, आज उस कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, आज फिर दूसरे कोर्ट में। यानी लिंक कोर्ट होने के कारण कोर्टें बार बार इधर उधर चेंज हो रही है, जिसके कारण मुझे लगता है हमारा मामला अटक गया है। अब देखते हैं इसमें ऑर्डर करते हैं या कोई हमें फिर से तारीख मिलती है। कल वाले प्रकरण पर वापस सुनवाई रखी गई थी। आज लिंक कोर्ट बदल गई थी और माननीय कोमल भाटी जी की अदालत में फिर से पहले भी इनके में एक बार सुनवाई हो चुकी थी, आज पुनः उस पर रखी गई सुनवाई। और दूसरे प्रतिवादी जो हमारे थे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अलावा दरगाह कमेटी, उन्होंने कहा उनको भी सुना जाए, जबकि हमें उनके विरुद्ध कोई स्थगनादेश किसी तरीके का आदेश टीआई इंटरिम ऑर्डर चाहिए ही नहीं था। तो फिर हमें क्या मतलब था कि हम उनको पार्टी बनाते। तो हमने कहा था इनके विरुद्ध कोई हमें आदेश ही नहीं चाहिए इंजंक्शन का, तो हम उनको पार्टी नहीं बनाना चाहते। और अगर गलती से कहीं पर लिपिक त्रुटि हो गई, उनका नाम हटा दिया जाए। अब उसमें उन्होंने साक्ष्य पेश कर दिए कि ये पिछले 14 साल से चादर चढ़ाना जो है वो एक परंपरा रही है और माननीय प्रधानमंत्री चढ़ा रहे हैं। हमने न्यायालय के समक्ष यही कहा कि साहब, चादर चढ़ाने के जिसका हमें भय था कि राजनीतिक कारणों से जो चादर चढ़ाई जा रही है, उसको ये साक्ष्य के रूप में दरगाह में पेश करेंगे, दरगाह प्रकरण में पेश करेंगे। इनको साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाए। ये जब साक्ष्य आएगा मूल दावे में, तब ये बताएं कि चादर प्रथा है या नहीं है। लेकिन इस्लामिक कानून में वो प्रथा नहीं है। हमने इस्लामिक कानून की प्रति भी न्यायालय के समक्ष रख दी। उन्होंने कहा इसे प्लेस ऑफ वर्शिप, ये मंदिर की तरह है। तो हमने बता दिया कि साहब, दरगाह कमेटी वाले एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। उसमें किसी मस्जिद नाम का शब्द का उल्लेख नहीं है। उसमें अजान, नमाज, मुअज्जिन जो नमाज पढ़वाते हैं, ऐसे किसी आदरणीय व्यक्ति का वहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है। दरगाह कमेटी प्लेस ऑफ वर्शिप को कवर नहीं करता और प्लेस ऑफ वर्शिप में भी दरगाह का नाम नहीं है। तो क्यों जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं न्यायालय को इस प्रकरण में कि ये जो है साक्ष्य है, इसको साक्ष्य में न ग्रहण किया जाए। अगर इतना भी हो जाता है तो हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर सफल हो गया, उसको निस्तारित कर दिया जाए। इसके साथ न्यायालय ने उसको सुरक्षित रखा अपने आदेश को कि 6/25 को जो हमारी एक प्रार्थना पत्र लगा उसको वो शीघ्र सुनवाई में रखेंगे या नहीं। लेकिन अगर ये भी आदेश पारित हो गया, जो हम आशा करते हैं माननीय न्यायालय इसमें आगे चल के इसको कभी साक्ष्य में नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। अब हम उसका इंतजार करेंगे। अगर नहीं होता तो हम एक नया प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। अगर इस बार जो है चादर मान लीजिए चढ़ा दी जाती किसी कारणों से, वो हमारा अधिकार अपना एज ए पार्टी सुरक्षित रहेगा। मैं संदीप कुमार, राजस्थान हाईकोर्ट से।